हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पद्म पुरस्कार 2024 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के एंड तक। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे बढ़ते हैं हम फ्रेंड। पद्म पुरस्कार के बारे में पहले तो हम जान लेते हैं कि पद्म पुरस्कार क्या होता है। जो पद्म पुरस्कार होता है फ्रेंड, ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक होता है। जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो कौन है, आपको पता ही होगा। जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो भारत रत्न है। तो भारत रत्न भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये जो पद्म पुरस्कार है ये भी उस सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है, ये आपको याद रखना है। और हर साल गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर इसकी घोषणा की जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पद्म पुरस्कार की घोषणा कब की जाती है, तो ये हर साल कब गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर इसकी घोषणा कौन, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि यह ऐसी सभी गतिविधियों या विषय के क्षेत्र में उपलब्धियों की पहचान करता है जिसमें सार्वजनिक सेवा का तत्व शामिल हो। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार गृह मंत्रालय के तत्वाधीन में आता है। ये अगर आपसे मंत्रालय पूछा जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पद्म पुरस्कार है ये किस मंत्रालय के तत्वाधीन में आता है, तो ये किसके, गृह मंत्रालय के तत्वाधीन में आता है। पद्म पुरस्कार ये गृह मंत्रालय के अंडर में आता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। पद्म पुरस्कार ये जो है ये पुरस्कार विभिन्न विषयों गतिविधियों के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ये जो पुरस्कार है ये विभिन्न विषयों गतिविधियों के क्षेत्र में दिया जाता है, जैसे कि कला के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, चिकित्सा हुआ, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह आपको याद रखना है। यह पद्म पुरस्कार वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि जो पद्म पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आपको बताना है कि 1954 में पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। वर्ष 1978, 1979 और 1993 से 97 के दौरान थोड़े से अंतराल को छोड़कर यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित किए गए हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। आपको बताना है वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी 132 लोगों को। कितने, 132 लोगों को। तो पद्म पुरस्कार हैं ये कितने, 3 क्षेत्र में दिए जाते हैं। 3 क्षेत्र में कौन कौन, एक तो पद्म विभूषण हो गया। पद्म विभूषण, ये पद्म विभूषण जो फ्रेंड होता है ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, एक तो पद्म विभूषण हुआ और पद्म भूषण हो गया, और तीसरा कौन सा होता है, पद्म श्री होता है। तीसरा होता है आपका पद्म श्री। तो जो इन तीनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, पद्म पुरस्कार बोला जाता है। तो 2024 में कितने लोगों को, 132 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें हम आपको बता दें कि 5 तो आपके हो गए पद्म विभूषण, और इसके बाद में हो गए 17 हो गए पद्म भूषण, और पद्म श्री कितने, 110 लोगों को। तो टोटल कितने हो गए, 132। ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं। जो पद्म पुरस्कार के बारे में हम थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको कवर कर लेते हैं कि एक वर्ष में प्रदान किए जाने वाले कुल पद्म पुरस्कारों की संख्या यानी कि कितनी हो सकती है, 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो एक वर्ष में, जो प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस की संध्या में पुरस्कारों की जो घोषणा की जाती है वो 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि 120 से अधिक आप पुरस्कारों को नहीं दे सकते। लेकिन अगर मरणोपरांत और विदेशियों को ऐड कर लें तो ये कितने हो जाएंगे, 120 प्लस दे सकते हैं। अगर मरणोपरांत ना दिया जाए और विदेशियों को ना दिया जाए तो वह संख्या कितनी होगी, 120 से अधिक आप नहीं दे सकते हैं। और इसमें जब मरणोपरांत और विदेशी शामिल हो जाते हैं तो कितनी ये संख्या 120 प्लस हो सकती है। कितनी, 120 प्लस हो सकती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, वर्ष 2024 में ये हमने क्वेश्चन कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2, पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है। आपको बताना है कि जो पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा है ये किस दिन की जाती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की पूर्व संध्या को भारत के राष्ट्रपति
पद्म पुरस्कार की घोषणा करते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कार को कौन प्रदान करता है, ये आपको बताना है कि जो पद्म पुरस्कार प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाते हैं, इसको कौन प्रदान करता है। तो पद्म पुरस्कारों को कौन, भारत के राष्ट्रपति प्रदान करता है। तो हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, ये आप देख रहे हो द्रौपदी मुर्मू। ये भारत की इस समय की कौन सी 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं और ये भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड, 2024 में कितने लोगों को पद्म भूषण, अगर हमने अभी आपको बताया था कितने जो पद्म श्री होते हैं, पद्म पुरस्कार होते हैं, वो पद्म भूषण और पद्म श्री 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। तो आपसे पूछा है पद्म जो विभूषण है वो से सम्मानित किया है 2024 में कितने लोगों को, बताना है। जो पद्म विभूषण मिला है वो कितने लोगों को मिला है। वो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी 5 लोगों को मिला है। कितने लोगों को, 5 लोगों को। उन 5 को हम आपसे परिचय कराते हैं उनके नामों से, ठीक है फ्रेंड। तो उन 5 विजेताओं जो पद्म विभूषण विजेता हैं, उन 5 के ये नाम इस प्रकार रहे। एक तो है सुश्री वैजयंती माला बाली, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया और ये कहाँ, तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। दूसरे हैं श्री कोनिडेला चिरंजीवी, ये इनको भी किसमें, कला के क्षेत्र में दिया गया, ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तीसरे हैं श्री एम वेंकैया नायडू, जो श्री एम वेंकैया नायडू हैं फ्रेंड, ये पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं। इनको कौन से क्षेत्र में, सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में प्रदान किया गया और ये कहाँ से, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड श्री बिंदेश्वर पाठक जो है, इनको मरणोपरांत दिया गया और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में दिया गया। ये कहाँ से, बिहार से बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 5वें कौन है, तो फ्रेंड जो 5वें हैं ना, तो वो सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम, इनको कला के क्षेत्र में प्रदान किया गया और ये कहाँ, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 2024 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बताना है कि जो 2024 में कुल महिलाओं को, कितनी महिलाएं थीं जिनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी, 30 महिलाओं को 2024 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 2024 में कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आपको बताना है कि पद्म भूषण से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड अभी हमने पीछे आपको क्वेश्चन में बताया था कि जो ये कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा रहेगा, 5, आपको याद रखना 5 + 17 + 110, यानी कि 5 तो हो गए पद्म विभूषण, 17 हो गए पद्म भूषण और 110 हो गए पद्म श्री। आपसे पूछा है पद्म भूषण, तो पद्म भूषण की संख्या कितनी है आपको बताना है, ये 17 है। तो 2024 में पद्म भूषण कितने लोगों को, 17 लोगों को दिया गया है। इनमें से कुछ लोगों को के नाम हम बता देते हैं जो महत्वपूर्ण है, वो आपको देख लेना है। तो फ्रेंड सबसे पहले है फातिमा बीबी। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की पहली मुस्लिम महिला थी जो सुप्रीम कोर्ट की जज भी बनी थी। ये इसलिए महत्वपूर्ण है ये नाम, ये आपको याद रखना है। इनको किस क्षेत्र में, सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पद्म भूषण ये प्रदान किया गया। ये केरल से बिलोंग करती हैं। दूसरे हैं होरमुसजी एन कामा, इनको साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड आगे हम बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे मिथुन चक्रवर्ती, ये उनको तो आप जानते होंगे, एक्टर हैं मिथुन चक्रवर्ती। इनको कला के क्षेत्र में प्रदान किया गया और पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। चौथे नंबर पे हैं सीताराम जिंदल, व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में इनको पद्म भूषण प्रदान किया गया, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है यंग लिव, ये व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में इनको प्राप्त हुआ और कहाँ के हैं, ये ताइवान, यानी कि ये विदेशी भी हैं, ताइवान से हैं। कहाँ के हैं, ताइवान के। और 6वें नंबर पर अश्विन बालचंद मेहता, इनको किस क्षेत्र में, दवा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 2024 में कितने लोगों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। आपको बताना 2024 में जो पद्म श्री कितने लोगों को दिया गया, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, 110 लोगों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया 2024 में, ये आपको याद रखना है। तो उनके भी कुछ नाम जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हम आपको डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड पहले हैं रोहन मनचंद्रा बोपन्ना, ये खेल से रिलेटेड हैं और कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। दूसरी शांति देवी पासवान एवं शिवन पासवान, इस जोड़ी को
पद्मश्री मिला है और कला के क्षेत्र में दिया गया। ये कहाँ, बिहार से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है सुरेंद्र मोहन मिश्र, इनको मरणोपरांत दिया गया फ्रेंड, आपको याद रखना है। जो सुरेंद्र मोहन मिश्र हैं मरणोपरांत इनको कला के क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। पकारावुर चित्रन नंबूदरी पाद मरणोपरांत इनको भी दिया गया और साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से रिलेटेड है और कहाँ, केरल से बिलोंग करते हैं। हरीश नायक, इनको मरणोपरांत दिया गया साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में और कहाँ से, गुजरात से बिलोंग करते हैं। बाबूराम यादव, इनको कला के क्षेत्र में प्रदान किया गया, उत्तर प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं। किरण नादर, ये इनको कला के क्षेत्र में और कहाँ, दिल्ली से बिलोंग करते हैं। इतने लोगों को, कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के नाम हैं जो कि आपको याद भी रखने हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड, 2024 में कितने लोगों को यानी कि विदेशी NRI PIO OIC श्रेणी से कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों आपको बताना है कि 2024 में जो विदेशी हैं, NRI हैं, PIO और OIC की श्रेणी में कितने लोगों को पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, कितने, 9 लोगों को यह प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वो 9 लोग कौन कौन से हैं उनमें जल्दी से थोड़ा से कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड इसमें यंग लिव व्यापार एवं उद्योग से हैं और ताइवान से रिलेटेड है। और कौन सा पुरस्कार, पद्म भूषण से सम्मानित किए गए। रजवाना चौधरी बन्या कला के क्षेत्र में बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं और पद्मश्री से सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट है चार्लोट चोपिन, ये योग से के क्षेत्र में इनको दिया गया, फ्रांस से हैं, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट है पियरे सेल्वेन फिलिओजेट, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इनको प्रदान किया गया, फ्रांस से हैं, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। शशिंद्र मुथुवेल, ये सार्वजनिक मामलों में इनको दिया गया है, पापुआ न्यू गिनी के रहने वाले हैं, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ऐसे फ्रेंड ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपको बताना जो देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार है, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो फ्रेंड इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी, 1954 में पद्म पुरस्कार की स्थापना की गई थी। कब, 1954 में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार हैं, आपको बताना कि कौन कौन से 3 प्रकार हैं। तो उपरोक्त सभी, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा उपरोक्त सभी यानी कि पद्म भूषण हो गया, कौन कौन से, पद्म भूषण और पद्मश्री, उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड, भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। आपको बताना है कि भारत का जो पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो कौन सा है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड और आपको पता भी होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन है भारत रत्न। जो भारत रत्न है फ्रेंड ये 1954 में दिया गया, 1954 में इसकी स्थापना होती है और यह देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है फ्रेंड, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। आपको बताना बिहार के एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनको मरणोपरांत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, वह कौन है। तो फ्रेंड वह हैं कर्पूरी ठाकुर। कौन, कर्पूरी ठाकुर, ये आप फोटो देख रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर जी हैं। इनको 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। कर्पूरी ठाकुर पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए जाने जाते थे। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, पहली बार 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक और दूसरी बार 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक। कर्पूरी ठाकुर जी की 24 जनवरी 2024 को 100वीं जन्म जयंती थी। इसी के उपलक्ष्य में इनको क्या भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये आपको याद रखना है। भारत रत्न 2024 से इनको सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है। तो आपको बताना भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। आपको बताना है कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो फ्रेंड पद्म भूषण जो होता है भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। आपको बताना है कि जो भारत का चौथा नागरिक सम्मान है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड भारत का चौथा नागरिक सम्मान पद्मश्री होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में कि भारत के किस उप राष्ट्रपति को पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड कौन है, ये हैं आपके श्री वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू जी भारत के उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति थे, जिनको 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 17, किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। आपको बताना मरणोपरांत में पद्म विभूषण 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया है, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बिंदेश्वर पाठक। श्री बिंदेश्वर पाठक जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज को मरणोपरांत पद्म भूषण